नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं के प्रति किस तरह से काम कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर किसी ने देखा कि अपराधी, कुख्यात, बदमाश कैसे खुद गले में तख्ती डालकर थाने में पहुंच रही हैं, सरेंडर कर रही हैं, पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़ रही हैं, कह रही हैं माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और सिर्फ छोटे मोटे कुख्यात ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बाहुबलियों की कमर तोड़ने का काम अगर किसी की सरकार ने किया है तो वो है योगी सरकार। तभी तो डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ सदन में सबके सामने कहते हैं कि हमने माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है और अगर कोई गलतफहमी में है तो वो गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि इन सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का पहले आप ये बयान सुनिए। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। तो सुना आपने किस तरह से योगी माफियाओं को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आए थे। अब इसी कड़ी में बदन सिंह बद्दो का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा तो ये तक जाने लगा है कि योगी की अगली रडार पर कोई और नहीं बल्कि बदन सिंह बद्दो ही है। एक जाना माना अपराधी है, कुख्यात है, कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है और फिलहाल वो फरार चल रहा है। खबर ये मिल रही है कि 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो अब 5 लाख का इनामी बदमाश होने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल पूर्व डीजीपी ने सिफारिश भेजी है कि बदन सिंह बद्दो पर जो 2.5 लाख का इनाम घोषित है उसको बढ़ाकर 5 लाख कर देना चाहिए। और सोचिए, अगर इस सिफारिश को पास कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर बदन सिंह बद्दो की मुश्किलें बढ़नी तय है। हालांकि अभी प्रस्ताव भेजा गया है, ये पारित होगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ये पारित हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा उन सभी माफियाओं के लिए जो इस वक्त छिपे बैठे हैं इस सोच में कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। भलाई इसी में है कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अपराधियों का क्या हाल हो रहा है। बदन सिंह बद्दो के बारे में आपको बताते चलते हैं। 2.5 लाख का इनामी बदमाश है, 5 लाख रुपए हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाए कि उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। और आपको बताते चले 28 मार्च 2019 को वो गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आया था। बताया जा रहा है पुलिसकर्मियों से उसने साठगांठ की। उसके बाद वो मेरठ में दिल्ली रोड स्थित होटल में शराब पार्टी करता हुआ नजर आया और उसके बाद कैसे फरार हो गया किसी को नहीं पता। लेकिन अब योगी की रडार पर बदन सिंह बद्दो भी है। 63 माफियाओं की एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें मुख्तार अंसारी से लेकर बदन सिंह बद्दो तक का नाम शामिल है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि बदन सिंह बद्दो का ही होगा। बताया जा रहा है कि पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है। खबर ये मिल रही है कि लास्ट टाइम जब उसको ट्रेस किया गया था तो उसकी लोकेशन लंदन मिली थी। हालांकि वो अब कहां है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो बदन सिंह बद्दो पर मुश्किल अब बढ़ने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने तय कर लिया है कि कहीं न कहीं इसका भी हिसाब चुकता करना ही होगा। प्रयागराज में जिस तरह से उमेशपाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद अतीक, उसके गुर्गो, उसके पूरे कुनबे को जिस तरह से मिट्टी में मिलाया गया, उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ आगे आकर बयान भी दे रही हैं और साफ कह रही हैं कि इसी तरह से हर एक बाहुबली को, माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा जो भी जनता को परेशान करने का काम करेगा। खैर, आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं?